हाँ जी, आरपीएससी के द्वारा हाल ही की परीक्षा में पूछे गए 5 प्रश्न और उनका पूरा एनालिसिस, पूरा निचोड़ आपके सामने है। क्योंकि आरपीएससी है अधीनस्थ बोर्ड का सीधा सा एक फंडा होता है। जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न को भी वो कभी कभी रिपीट कर देते हैं। हो सकता है ऐसा 10-15% हो, लेकिन 90% चांस यही होते हैं कि उस प्रश्न से संबंधित और अंदर से क्या प्रश्न बनेंगे उनको उठा देते हैं। हम कहते हैं पेपर कठिन हो गया। कथन कारण के क्वेश्चन इसी से बनते हैं, क्योंकि जो प्रश्न है उसका अच्छे से आपको पूरा निचोड़ आपको तैयार कर लेना है। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। अब आपको अच्छे से याद रखना है कि राज्य मानव अधिकार आयोग को पूरी तरह से समझ लो। मैं आपको बता देता हूं, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकता है। हालांकि उनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, राज्यपाल। और यह वैधानिक निकाय है, अर्थात संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ये वर्णित नहीं है। 1993 के अधिनियम के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है। और हटाने की प्रक्रिया भी केवल दुर्व्यवहार, अक्षमता अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही राष्ट्रपति जो है वो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो अब मेवाड़ प्रजामंडल हम अच्छे से पढ़ेंगे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले कब होती है, तो 24 अप्रैल 1938। 24 अप्रैल 1938 1938 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। इसकी कुछ विशेषता है जो मैं आपको बता देता हूं। माणिकलाल वर्मा ने 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, बिल्कुल। अब इसमें कुछ और नाम है। बलवंत सिंह मेहता, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था और भूरे लाल भैया को उपाध्यक्ष बनाया गया था। प्रश्न पूछ ले, मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा, और भूरे लाल भैया को उपाध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि स्थापना के तुरंत बाद मेवाड़ की सरकार ने प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया था। अब जब प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया, माणिकलाल वर्मा को राज्य से निष्कासित कर दिया, उसके बाद में माणिकलाल वर्मा जो है वो अजमेर में रहे और वहीं से इन्होंने आंदोलन चलाया। 1939 में अकाल के दौरान प्रजामंडल ने सत्याग्रह का आह्वान किया, लेकिन गांधी जी के कहने पर इसे रोक दिया था। तो ये था हमारा मेवाड़ प्रजामंडल। अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया, उपाध्यक्ष आपको बता दिया, कब इसकी स्थापना होती है और क्या क्या घटना हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भील और गरासिया जनजातियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित खेती क्या कहलाती है। वालर। इसे चिमाता के नाम से भी जाना जाता है, आपने सुना होगा। झूमिंग कृषि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, अर्थात पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली ये कृषि होती है जो सीढ़ी नुमा खेत बना करके की जाती है। इसे वालरा, चिमाता के नाम से भी जाना जाता है। उस स्थान को जलाया जाता है और जलाने के पश्चात वो उपजाऊ हो जाता है, वहां कृषि की जाती है। जब भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो दूसरा स्थान वो लोग देख लेते हैं। तो राजस्थान की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही में मुख्यतः ये कृषि की जाती है। जनजातीय प्रधान कृषि है, वालर या वालरा जिसे कहा जाता है। कौन सी फसल सबसे ज्यादा बोते हैं, तो सबसे ज्यादा मक्का की फसल बोई जाती है। इसके अलावा गेहूं, चना, सरसों की भी खेती की जाती है। छोटे छोटे से इसमें खेत बनाए जाते हैं। तो वालर कृषि याद रखना, भील गरासिया जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है, वालर कृषि कहलाती है। और इसी को वालरा या चिमाता के नाम से भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान का लगभग कितना क्षेत्र मरुस्थल से प्रभावित है, अर्थात कितना क्षेत्र है जिसमें मरुस्थल है। अच्छे से सब सारे विद्यार्थियों को ये प्रश्न आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि 61.11% भूभाग जो है वो राजस्थान का
मरुस्थल से प्रभावित है। क्षेत्रफल अगर पूछ ले तो अच्छे से याद रखना, लगभग 1,79,250 वर्ग किलोमीटर में मरुस्थल ये फैला हुआ है। अब जिले आपको पूछा जा सकता है कि कितने जिलों को कवर करता है, ऐसा प्रश्न अभी तक नहीं आया। ये तो जो भी करेगा वो ये प्रश्न अगर आता है तो प्रत्येक विद्यार्थी इसको राइट करेगा, सबने रटा हुआ है। प्रश्न आ जाता है कि मरुस्थल जो है वो पश्चिमी मरुस्थल कितने जिलों को कवर करता है, तो अच्छे से याद रख लेना 12 जिलों को। ये प्रश्न नेक्स्ट पूछा जा सकता है। कौन कौन से जिले आते हैं नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि पूछेंगे नहीं। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालौर का जो क्षेत्र है वो इसमें आता है। यहाँ वायु द्वारा मिट्टी का कटाव और अपरदन होता है और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो बहुत 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 कम होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए का कहाँ भंडारित होता है, कहाँ संरक्षित होता है? विटामिन ए को कहाँ पर संरक्षित करके रखा जाता है? तो ये होता है यकृत के अंदर। क्यों होता है ऐसा? देखिए, यकृत जिसको लीवर या कलेजी के नाम से भी जाना जाता है, हमारे शरीर का जो कुल विटामिन होता है उसका 50 से 70% जो हिस्सा है वो कहाँ सुरक्षित होता है? यकृत में सुरक्षित होता है, जिसको लीवर के नाम से हम जानते हैं। रासायनिक रूप इसका रेटिनॉल है। स्वस्थ व्यक्ति के लीवर में यह लगभग 2-3 महीने तक जमा रहता है। अगर आपको पूछ ले विटामिन ए का स्रोत क्या है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, दूध, अंडे की जर्सी, मछली का तेल, हरी और पीली सब्जियां विटामिन ए के क्या है? स्रोत है। आपने ध्यान से 5 प्रश्न देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्रतिदिन आपको मिलेंगे और सारे के सारे पुराने पेपर आपके यहीं हल करवा दिए जाएंगे। कौन सा प्रश्न आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड पूछ सकता है वो भी आपको यहीं बताया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।